सुनवाई पूरी होने तक रिहाई पर रोक लग गई है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को रिहा भी होना था। लेकिन ये बहुत एक तरह से कहें फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल को झटका है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई पर रोक लग गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सुनवाई पूरी होने तक रिहाई नहीं होगी अरविंद केजरीवाल की। यानी अरविंद केजरीवाल को जो कल जमानत मिली थी उसके बाद इस वक्त आपको बता दें, ये कहा जा रहा है चूंकि जो केस है वो सुना जा रहा है, इस बात को टेक्निकली समझना होगा कि केस सुना जा रहा है, चूंकि ईडी ने कहा है कि जमानत पर रोक लगाई जाए और इसके बाद अब हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक चूंकि सुनवाई चल रही है तब तक अभी जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं वो ये है कि रिहाई नहीं होगी। और सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता, ये कोर्ट ने अभी क्लियर कर दिया, चूंकि ये मामला सुनवाई अभी हो रही है और ईडी ने यही कहा है कि जमानत पर रोक लगाई जाए, लेकिन फिलहाल जो अभी ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वो मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। देखिए श्वेता, लीगल अगर हम पहलुओं को समझे तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर निचली अदालत के खिलाफ कोई ऊपरी अदालत में चला जाता है तो कोई भी किसी तरह का फैसला हो, चाहे वो किसी को सजा देने की बात हो या फिर उसे राहत देने की बात हो, दोनों ही मामलों पर स्टे लग जाता है। तब तक सुनवाई, जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, वहां से कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक इस प्रोसीजर को रोक दिया जाएगा। यही नियमित जो तरीका है, लीगल प्रोसीजर यही इसी तरह से होती है। तो अब अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अंतिम फैसला हाईकोर्ट को करना है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर हाईकोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल की जमानत को हरी झंडी दे दी जाती है तो ईडी के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है। हमने देखा है पहले जमानत लेने के लिए भी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल, तो वही ईडी के पास भी विकल्प बचे हुए हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 1-2 दिन का समय जरूर लग सकता है। हाईकोर्ट से अगर राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को तो ईडी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन शुरुआती तौर पर एक जो पॉजिटिव मैसेज है, वो जो है पॉजिटिव पहलू फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नजर आता है, क्योंकि निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत मिली थी, तब अंतरिम जमानत के साथ रेगुलर, अगर सुजाता इसको हम दूसरी तरह से देखें तो आप समझिए कि राहत तो निचली अदालत ने दे दी है, लेकिन जो हाईकोर्ट ने अभी कहा है ये टिप्पणी है, लिखित नहीं है, जिसमें ये कहा गया है कि निचली अदालत का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक हम ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेते हैं। तो ये जो फिलहाल टिप्पणी है ये इस ओर इशारा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जो राहत मिली थी उस पर एक तरह से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, इस ओर इशारा कर रही है। यही श्वेता, मैं यही बता रही हूँ कि ये एक नॉर्मल कानूनी प्रोसीजर है, ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक अदालत से दूसरे अदालत में यानी ऊपरी अदालत में जब कोई मामला जाता है तो उसकी यथास्थिति बनाए रखते हैं, यानी स्टेटस को बना रहता है। और इसी बात को फिर से कोर्ट ने दोहराया है कि यानी अभी जिस तरह से निजी मुचलके भरने की प्रक्रिया थी, यहाँ पर जो जमानत की याचिका थी, उसके बाद जो पेपर आता उस निजी मुचलका भरा जाता, फिर वो कोर्ट वो जेल जाता और वहां से उनको जमानत मिलती। तो फिलहाल ये सारी जो प्रोसीडिंग्स है उस पर रोक लग जाती है। बिल्कुल जो है वो चल रही है। तिहाड़ जेल से हमारे साथ जतिन भी जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को गदगद नजर आ रही थी, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर संशय बरकरार है। जतिन, आज बिल्कुल बाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी और इस दौरान ईडी को वो प्रॉपर फाइल जो डॉक्यूमेंट है वो करने के लिए हाईकोर्ट ने बोला है। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बोल दिया कि कल जिस तरीके से लोअर कोर्ट यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने मेरे को ठीक है जतिन आपके पास लौटेंगे क्योंकि अंजलि भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, सबसे बड़ी बात कि एक ही दिन पहले स्पेशल कोर्ट की तरफ से राहत दी गई थी अरविंद केजरीवाल को और आज ही हमने देखा कि ईडी ने याचिका दायर कर दी है। ये देखना कई मायनों में खास होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ईडी फिलहाल क्या दलील देती है और क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना भी बाकी होगा। बिल्कुल, ये देखना काफी खास होगा क्योंकि एक तरफ जहां टिप्पणी की गई है दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती इस याचिका के मामले में, यानी कि ईडी की याचिका के मामले में, तब तक ट्रायल कोर्ट का यह आदेश प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि ईडी की तरफ से तमाम सबूत पेश किए जा रहे हैं इस पूरे शराब घोटाले मामले में कि किस तरह से सीएम केजरीवाल की भूमिका अहम रही है, जो पैसा मिला वो गोवा में लगा दिया गया, ये सब पूरे सबूत के साथ रखा जा रहा है ईडी की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत दिलाई जा सके। लेकिन अब जब दिल्ली हाईकोर्ट
कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले की शुरू हो चुकी है। तो देखना यह होगा कि फिलहाल आधार क्या रखा जाता है अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से इस जमानत को आगे बरकरार रखने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ईडी जो सबूतों के साथ खड़ी हुई है, जिसके पास अहम सबूत हैं, क्योंकि इस मामले की जांच आज से नहीं पिछले 2-3 सालों से हो रही है और ऐसे में कई सबूत अब तक ईडी की टीम जुटा चुकी है। सीबीआई भी इस पूरे मामले में जहां शुरू से ही अब तक कई एंगल खगाल चुकी है और जब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब इसमें एंट्री कर चुकी थी तो कई अब तक सबूत जुटाए हैं ईडी के पास अब तक। लेकिन ईडी की ओर से यह भी कहा गया है कि अभी तक सीएम केजरीवाल ने अपना फोन का पासवर्ड नहीं बताया है। वो भी अहम यहाँ पर कड़ी जांच का हिस्सा था और जब उनको ईडी ने अरेस्ट किया था उसके बाद से ही वो जो मनी ट्रेल है वो तमाम चीजें हैं उस पर एक तरह से कहें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। लेकिन सुजाता एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अब इंतजार तो अरविंद केजरीवाल को करना होगा। वो आज जो सोच के बैठे होंगे कि हम निकलेंगे, रिहाई मिल गई है, कल जश्न भी हो रहा था, लेकिन अभी तो फिलहाल जो तस्वीर नजर आती है कि उसमें अब इंतजार अभी करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा और ये जमानत को हम डिले कर सकते हैं। जब तक हाई कोर्ट से जमानत खारिज नहीं होती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जमानत तब नहीं मिलेगी। डिले हो गया है, हाई कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा। और ये जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो प्रशंसक आने वाले थे, क्योंकि उनको पता था थोड़ा समय लग जाएगा कागजी कार्रवाई पूरी होने में, तो फिलहाल यहाँ कोई हलचल नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिविटी जो आम आदमी पार्टी के खेमे में थी उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा और विलंब हो जाएगा, थोड़ा और इंतजार उन्हें करना होगा। लेकिन एक बात हमें फिर से यहाँ पर गौर करनी होगी कि बार बार अदालतों में कहा जाता है कि बेल जो है वो अधिकार है, कोई रेयर घटना नहीं है, बेल मिलनी चाहिए। हालांकि पीएमएलए और ईडी की जो धाराएं हैं वो बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है इनसे निकल पाना। बहुत ही जब अदालत को ये लगता है कि इस मामले में जो आरोपी है उसके खिलाफ कोई सबूत जांच एजेंसी जुटा नहीं पाई है, तभी जाकर जमानत का फैसला होता है। जैसे हमने देखा अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन वो सिर्फ लोकतंत्र के हक में कोर्ट ने फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि चुनाव प्रचार आप कर पाए लोकतंत्र की बहाली के लिए। लेकिन अब जो मामला है वो नियमित बेल का है, तो हमें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। फिलहाल जो यहाँ पर इंतजार करना होगा हाईकोर्ट के फैसले का और अरविंद केजरीवाल को भी इंतजार होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर थोड़ी मुश्किलें तो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई नजर आ ही रही हैं।